You are all welcome to Civil Court Mains Test number 19. The discussion starts with the topic the value of sports and games. Students were asked to write an essay in 150 words. The very first thing I would like to talk about is introductory paragraph. First, you will write the introductory paragraph. You will introduce the topic. You will introduce sports and games. You will also give a background why sports and games are important, and then you will mention the three parts. पहले आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देंगे और उसके बाद आप थीसिस लिखेंगे. मैंने बार बार बताया है आपको कि थीसिस में क्या लिखते हैं. आप जिस लेख को लिख रहे हैं उनके किन पहलुओं को आप उजागर करने जा रहे हैं. स्पोर्ट्स एंड गेम्स के क्या लाभ हैं, वैल्यू है, लाभ है, उसके मुख्य जो बिंदु है उसको हाईलाइट करेंगे और आगे आने वाले बॉडी के जो पार्ट्स हैं, सपोर्टिंग पैराग्राफ आप लिखेंगे. सपोर्टिंग पैराग्राफ जिसमें विस्तार पूर्वक उन लाभ की चर्चा करेंगे और चुनौतियों की भी चर्चा करेंगे. इसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस क्या है. एक बैलेंस स्थापित करने की आवश्यकता है फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज में. और अंत में आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखेंगे. कंक्लूडिंग पैराग्राफ. ओके, आई थिंक दिस विल सफाइस. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये आपको पत्र लिखना है. Write a letter of complaint to the mayor municipal corporation, drawing his attention towards poor street lighting in your locality. As you already know, the first thing you write is sender's address. Sender's address. Okay. Then after leaving a line, you write the date, actual date, not. Don't write the word DAT. You write day. Sorry. Date. The actual date. You write the actual date. (2025). Then you write receiver's designation and address. और फिर इसके बाद एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे सब्जेक्ट और इसके बाद आप सैल्यूटेशन, सर या मैडम जो भी है,
सैल्यूटेशन, एक लाइन छोड़कर फिर बॉडी आप लिखेंगे, बॉडी के उपरांत कंप्लीमेंट्री क्लोज, कंप्लीमेंट्री क्लोज, और देन सब्सक्रिप्शन नेम लिखेंगे। Okay, let us move on to the next segment. Read the following passage and write a précis of the same and provide a suitable title of it. This passage is on government schemes, government of इंडिया स्कीम्स, भारत सरकार के जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य पे संबंधित, उसके बारे में। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, सरकार ने आरंभ किया है, सेवरल हेल्थ स्कीम्स, कई स्वास्थ्य योजनाएं आरंभ की हैं, टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाने के लिए, एंड अफोर्डेबिलिटी, और लोगों के लिए सस्ता हो फॉर इट्स सिटीजन्स, अपने नागरिकों। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो है उसमें से क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जैसे कि बताया जाता है कि ये संसार के सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना है, अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइडिंग कवरेज, जो खर्चे को वहन करता है 5 लाख तक, अप टू 5 लाख रुपीस पर फैमिली, हर परिवार के लिए, फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। जब आप बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले स्थानीय क्लिनिक जाते हैं और वहां से आपको रेफर किया जाता है। जब रेफर किया जाता है तो आप टर्शियरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में जाते हैं। दिस स्कीम एम्स टू बेनिफिट, और ये योजना लाभ पहुंचाती है कितने लोगों को, 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज, 10 करोड़ गरीब और संवेदनशील परिवारों को। ओके, अनदर की इनिशिएटिव, और एक और पहल, अपार्ट फ्रॉम दिस वन, ये जो है ना, ऐसे आप जन आरोग्य योजना जो है, इसके अतिरिक्त क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन, विच फोकसेज ऑन, जिसका केंद्र क्या है, इंप्रूविंग रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित जो मूलभूत संरचना है उसको विकसित करना है इसका लक्ष्य, एंड प्रोवाइडिंग एसेंशियल हेल्थ केयर, और लोगों को प्रदान करना सेवाएं टू अनडिजर्व पॉपुलेशंस, ऐसा जनसंख्या जिसके पास साधनों का अभाव है। NHM encompasses वेरियस प्रोग्राम्स, इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, इंक्लूडिंग मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, उसमें माँ और शिशु का स्वास्थ्य भी सम्मिलित है, इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑपरेट्स, और सरकार इसके अतिरिक्त कई और भी स्कीम चला रही है, जैसे सच एज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसका केंद्र क्या है, विच प्रोवाइड्स, ये क्या करता है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रदान करता टू चिल्ड्रन एज 0 to 18 ईयर्स, एंड नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, और राष्ट्रीय एड नियंत्रण योजना, विच फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ, इसका कार्य क्या है, HIV एड्स को रोकता है। These government health schemes play a crucial role in improving the health and well-being of the Indian population, especially the most vulnerable sections of society. ये भारतीय, ये की सरकार की योजना है जिसका लक्ष्य है कि लोगों के कल्याण के लिए उनके उन्हें स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाए, जो संवेदनशील लोग हैं उनके लिए, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फॉर्मिडेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर
महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। दीज स्कीम्स कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग, और ये जो योजनाएं हैं ये कम कर रहा है हेल्थ डिस्पैरिटी, जो असमानता है, गरीब और अमीर लोग जब स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उस असमानता को दूर करना और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना, ये लक्ष्य है। देखिए आप हाउ टू राइट दिस प्रेसी, इट्स वेरी इजी। You will write, you will start with the schemes of the government. The government has initiated a number of or launched a number of schemes, health schemes uh, for vulnerable sections of the society. The the prominent one is प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन इत्यादि की चर्चा करेंगे और फिर लिखेंगे कि इसका लाभ क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या होगा, एंड देन यू विल कंक्लूड। लेट अस मूव टू, आइए, बरी द हैशेट। ये एक इडियम है जिसका आपको अर्थ बताना है, और इसका अर्थ है, सॉरी, ओके ओके, टू एंड हॉस्टिलिटी, शत्रुता को समाप्त कर देना, इसका अर्थ है दुश्मनी को भुला देना, पुनः मित्र बन जाना, बिकम टू एंड हॉस्टिलिटी एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, और फिर से मित्र बन जाना। मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन वर स्वर्ण एनिमीज, पहले एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, बट नाउ they have decided to bury the hatchet. ओके, दुश्मन थे लेकिन अब उन लोगों ने निर्णय किया है कि अब हम लोग मित्र बन जाए। आइए दूसरा देखिए, इसका राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। ओके, तो हम मीनिंग नहीं, स्पेलिंग है, इस पर ध्यान देंगे आप। स्पेलिंग, इंटेरोगेट, INTERROGAT लिखते हैं, जिसका अर्थ है क्वेश्चन पूछना, प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना। ओके, इंटेरोगेट डबल आर होता है, इस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट, एक्सटेसी का अर्थ है प्रफुल्लता, खुशी, जॉय, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? खुशी का विपरीत क्या है? हम, दुख, सैडनेस, ओके, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्प्लेजर, सैडनेस इत्यादि। सिनोनिम ऑफ द गिवन वन, इंट्रेंच का अर्थ होता है इस्टैब्लिश, स्थापित करना, जम जाना। ओके, नेक्स्ट, इन शब्दों के बदले एक शब्द का, पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, एक ऐसा व्यक्ति जिसका आदर, उसका कारण क्या है? उसका आदर किया जाता है उसके विवेक के लिए, बुद्धि के लिए। ऐसे व्यक्ति को हम सेज कहते हैं, सेज, ऋषि, जो अपनी बुद्धि विवेक के लिए जो व्यक्ति जाने जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सेज कहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। I hope the discussion would prove to be helpful, useful and beneficial.
See you in the next discussion. Until then, good night.